बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम इसके स्ट्रक्चर को, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। What is present perfect continuous tense? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस जो है ये एक ऐसा टेंस होता है जो किसी ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो पास्ट के अंदर शुरू हुआ हो और फिर अभी तक प्रेजेंट में चल रहा हो, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और इसकी पहचान को अगर हम देखें तो जितने भी उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में बिल्कुल उसी तरह से जैसे कंटिन्यूस टेंस में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक चीज का और इजाफा होता है और वो होता है टाइम फ्रेम। यानी इसमें साथ टाइम फ्रेम भी मेंशन होता है कि जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है या उसे कितना टाइम हो चुका है होते हुए। ठीक है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, सुबह से, शाम से, 2 महीने से, 1 साल से, 1950 से, तो ये चीज साथ मेंशन होती है। ठीक है, तो उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह और साथ किसी न किसी टाइम फ्रेम को मेंशन किया होगा। ओके, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद हैज या हैव का इजाफा करेंगे। हैज या हैव का जो इजाफा है वो हम इस तरह से करते हैं कि जो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है, जिसे हम आमतौर पे थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन को मेंशन कर रहा है, उसके साथ हम हैज लगाते हैं। और उसके अलावा जितने भी हैं, आई है, वी है, यू है, प्लूरल नेम्स हैं, दे है, उन सब के साथ हम हैव का इजाफा करते हैं। उसके बाद हम बीन लगाते हैं एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। देन अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर वो यूज करेंगे। फिर सिंस या फॉर में से किसी एक का इजाफा करेंगे और फिर उसके बाद टाइम लिमिट जो स्टार्टिंग पॉइंट है या ड्यूरेशन है वो लिखेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आई हैव बीन लर्निंग दिस पोइम सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है कि मैं सुबह से ये नज्म याद कर रहा हूं। तो आई जो है ये सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव यूज होगा, बीन इसके साथ आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो गई और पोइम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस और फॉर में से यहाँ पे सिंस लगा दिया और मॉर्निंग जो है ये टाइम फ्रेम हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के सिंस और फॉर का हमने इजाफा कहाँ करना है। फॉर आमतौर पे किसी भी पीरियड के साथ लगाते हैं। पीरियड का मतलब है कि ऐसा ड्यूरेशन जो हमें स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट बताया वो, यानी कितने टाइम के लिए कोई काम किया जा रहा है, 20 मिनट के लिए, 3 डेज के लिए और 6 मंथ के लिए। तो अगर हम देखें तो ये कंप्लीट ड्यूरेशन है, यानी इसमें बताया हुआ है कि कितने टाइम के लिए कोई काम हो रहा है। इसी तरह से सिंस जो है आमतौर पे, सिंस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो बताया होता है, काम का आगाज तो बताया हुआ होता है लेकिन एंड नहीं बताया हुआ होता। यानी देखें सुबह 9 बजे से सोमवार से, लेकिन एंड नहीं बताया हुआ कि कब जाके ये खत्म होना है, जनवरी से, 1997 से। तो इस ड्यूरेशन के साथ जो है हम सिंस का इजाफा करते हैं और फॉर हम एक ड्यूरेशन के लिए करते हैं जिसमें हमें स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट मेंशन किया होता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हैज और हैव हम यूज कर रहे थे उसके बाद नॉट यूज कर लेते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। ठीक है, सेम उसी तरह से जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, उनके साथ हमने हैज का इजाफा किया, बाकी सब के साथ हैव का। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आई हैव नॉट बीन, यानी हैव के फौरन बाद, बीन के बाद नहीं, हैज या हैव के फौरन बाद हमने यहाँ पे नॉट को यूज करना है। और हम यहाँ सिंस या फॉर को भी देख सकते हैं। सिंस मॉर्निंग का मतलब है सुबह से, अब बाद में नहीं बताया हुआ कि कब तक, यानी कंप्लीट ड्यूरेशन नहीं बताया हुआ, वक्त का पूरा दौरानिया नहीं बताया हुआ। जैसे यहाँ पे फॉर 2 years यहाँ पे बताया हुआ है कि कितनी मुद्दत हो चुकी है। इसी तरह से फॉर 2 hours, यानी ये ऐसा टाइम है जो स्टार्टिंग और एंड दोनों डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सिंस में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन किया होगा। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे लेकिन जो हैज या हैव था उसको बिल्कुल शुरू में ले आएंगे।
बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, और लास्ट में क्योंकि ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं बीन अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ जो हैज या हैव है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और बाकी सारा सेंटेंस जो है वो एज इट इज रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं हैज अली बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी क्या अली 2 घंटे से सो रहा है। हैव यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम सेंटेंस है, सिर्फ उसको सवालिया अंदाज में पूछा हुआ है। ओके, हियर इज द मिनी असाइनमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी मर्जी से जो भी आपके पास ग्रामर की बुक हो या कोई भी आप नेट से एग्जांपल्स ले सकते हैं, और 10 to 15 सेंटेंसेस आपने उनको ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स हो, और फिर उनको आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखना है। और यहाँ पर आपने कमेंट के अंदर उनमें से कोई से 2 सेंटेंसेस विद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स लिखने हैं, और अगर आप रॉन्ग होंगे तो हम आपकी करेक्शन कर देंगे। थैंक यू सो मच, आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली हमारी फ्यूचर अपडेट्स मिल सकें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।